Dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. आज बच्चों ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पिछले वीडियो में जो हमने आपको कराया था वो ट्रेपीजियम से संबंधित था और ये ट्रायंगल से संबंधित है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जूनियर क्लासेस की जरूर लगेंगी। जूनियर क्लासेस के फंडामेंटल्स हमेशा काम में आते हैं, 9th में भी आपने पढ़े होंगे वो फंडामेंटल्स जो यहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, इन फिगर PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR। PS अपॉन SQ PT अपॉन TR ये आपको गिवन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि दो कंडीशंस होती हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो बार बार हम इसी बात पे जोर दे रहे थे, और आज वो फिर समय आ गया कि हमें आधा मिनट इस पे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था स्टूडेंट्स कि पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें बीपीटी थ्योरम हमने क्यों अप्लाई करी थी? क्योंकि वहां पे साइड्स प्रोपोर्शनल थी, साइड पैरेलल थी। ठीक है ना, जब टू साइड्स पैरेलल होती हैं तो हम ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमें साइड्स प्रोपोर्शनल दी जाती हैं या उनका रेशियो सेम या कांस्टेंट रेशियो होता है, तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं? तो उस पोजीशन में हम कह देते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना, या ये कहना चाहिए कि उस ट्रायंगल की वो टू लाइंस पैरेलल हैं अगर हमको दिया जाता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। ओके, अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसी फिनोमेना का, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे पहले यूज करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। और हमसे क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस। ये सिद्ध करिए, ये प्रूव करिए कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बच्चों ये जूनियर क्लास की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कब कहते हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है? जब उसकी एटलीस्ट 3 साइड्स में से 2 साइड से इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन में 2 साइड्स को इक्वल प्रूव कर लें स्टूडेंट्स, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी चीज का हम कोशिश करेंगे कि हम इस पूरे क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करें इसको कि हम दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना, तो वही कोशिश रहेगी हमारी कि हम इस क्वेश्चन में अगर दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो हम कह देंगे कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो देखिए हमें क्या गिवन है? PS अपॉन SQ PT अपॉन TR हमने लिख रखा है, ये हमें गिवन है। और जब हमें ये गिवन है तो स्टूडेंट्स दिस मींस दैट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा? साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यही हुआ ना कि PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR दिया है। दिस मींस दैट ये क्या गिवन है? ये गिवन है कि यहाँ पर साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल दी गई हैं। और जब प्रोपोर्शनल दी गई हैं तो देखो बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम क्या हो जाएगा कि ये पैरेलल साइड्स हो जाएंगी। कौन सी? ये साइड और ये साइड, ये दोनों कैसी साइड्स कहलाएंगी? पैरेलल साइड्स कहलाएंगी। सो हियर वी कैन राइट ST पैरेलल टू QR स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने ये पता कर लिया कि ये जो ट्रायंगल है इसमें साइड्स प्रोपोर्शन में है। उसके बेस पे हमने प्रूव कर लिया कि ST और QR पैरेलल हैं। किसके आधार पर? बाय बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है ना, तो अब जब बच्चों ये पैरेलल लाइंस आ गई तो ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशन होती है कि जब लाइंस पैरेलल होती है, ये कंडीशन होती है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो बच्चों देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, देयरफॉर एंगल PST, ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा, एंगल PST, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल PQR, ये वाला एंगल ध्यान से देखिएगा। ये दोनों कैसे एंगल? जब लाइंस पैरेलल होती है, इनको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो देखिए आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। ऐसे बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो, थोड़ा इधर बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा इस साइड में बढ़ा दीजिए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखने लगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। लेकिन हम इसका नाम SQR भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब क्योंकि SQ लाइन है क्या? PQ वाली ही लाइन है, इसलिए हम PQR भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो सो हियर क्या हो गया आपका एंगल पी क्यू आर इसके इक्वल हो गया। इसको हमने स्टूडेंट्स नंबर 1 डाल दिया, ठीक है ना, ये हमने डाल दिया। यहां पे लिख सकते हैं सिंस corresponding angles are equal as because ST पैरेलल टू QR, ये पैरेलल है स्टूडेंट्स, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल हो गए, ये एंगल इसकी इक्वल आ गया। अच्छा अब एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें एक चीज और गिवन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले ये चीज हमें गिवन है, एंगल PST और एंगल PRQ ये इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो गिवन दैट क्या हमें गिवन है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है एंगल PST और इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है PRQ। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाले देते हैं, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, आपको ध्यान से तो देखना ही पड़ेगा, दिस इज द ज्योमेट्री, ठीक है ना, और ज्योमेट्री में आर्गुमेंट्स पे ही क्वेश्चंस लड़ाई होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तर्क पे चलते हैं। अगर आपको तर्क करना आता है ज्योमेट्री का तो आपको क्वेश्चन सिंपल लगेंगे, और तर्क करना नहीं आता है तो आपको वही क्वेश्चन टफ लगेगा, आपको लगेगा कि हम अगली लाइन में अब क्या लिखें। सो हम कहेंगे आपसे बच्चों कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिए, 1-2 बार लगाएंगे, हम सारी चीज बताते हैं आपको, फुली एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो बड़ा हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम दोनों को ध्यान से देखें तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है PST एंगल, और यहाँ पे बच्चों क्या है जो गिवन में है उसमें हमारा PST एंगल है। तो देखिए ये दोनों एंगल PST है, PST इस एंगल के इक्वल है और ये PST इस एंगल के इक्वल है, दिस मींस दैट ये दोनों एंगल इक्वल हो गए स्टूडेंट्स। तो बाई 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। ये दोनों एंगल हमें कैसे मिल गए आपस में, इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया 1 और 2 को, तो ये कॉमन एंगल है, तो कॉमन एंगल हमने हटा दिए तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया आपका, ठीक है ना। तो अब इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत जरूरी है ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ इक्वल्स टू PR। देखो फिगर में स्टूडेंट्स, ये जब एंगल इक्वल है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एंगल PQR आपका ये एंगल है PQR, और इसके सामने की साइड कौन सी, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये साइड पूरी इस एंगल के सामने वाली साइड है, ठीक है ना, ध्यान से देख रहे हैं, इस एंगल के सामने वाली साइड है। और ये एंगल कौन सा था आपका PRQ, ये तो देखिए ये दोनों एंगल हम बराबर रिलेशन में प्रूव कर रहे हैं। तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है स्टूडेंट्स, PQ, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस एंगल का अपोजिट वाला साइड कितना है PQ, ठीक है ना, और इस एंगल के अपोजिट वाला साइड कितना PR। सो हियर PQ इक्वल्स टू PR, हमने इस रिलेशन को लिख दिया है। अब ये क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं सिंस साइड opposite to equal angles are equal, इसलिए साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये आपकी क्लास 8th और 9th में भी आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, कि जब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट्स तो उन एंगल्स के
अपोजिट यानी सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो इस थ्योरी का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये एंगल इक्वल आ गए तो इनकी साइड्स ये इक्वल हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल दिया था तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर हम किसी भी तरीके से दो साइड्स इक्वल प्रूव कर लें तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। हमने आपके इंट्रोडक्शन में पहला ही टॉपिक दिया था रिवीजन में ट्रायंगल्स, उसमें बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल कब कहलाता है। पूरा इंट्रोडक्शन ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं उस इंट्रोडक्शन में से यहाँ पे यूज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देयरफॉर हम और यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज आपकी ये एग्जाम्पल 3 कंप्लीट की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 6.2 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।